आप सभी का हेल्पिंग क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं महेश बर्नवाल सर की पुस्तक, जिसमें चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के फर्स्ट क्वेश्चन से। जब हम किसी देश को उसके समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है बेस्ड अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर है जॉन मेनार्ड किन्स को। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार भी अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो इसका आंसर है विकासशील अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसका आंसर है कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाएं की विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? इसका आंसर है जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? इसका आंसर है आयात निर्यात गतिविधियां न होना। अब है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं कृषि से संबंध गतिविधियां को रखा गया है। इसमें आ जाता है कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन एवं उत्खनन। और द्वितीयक सेक्टर में आता है औद्योगिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, विद्युत एवं गैस एवं जलापूर्ति, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। अब है तृतीयक क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। और सेवा क्षेत्र में परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 से 19 के मध्य कृषि उद्योग तथा सेवा में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है? इसका आंसर है सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? इसका आंसर है पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका आंसर है 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्टर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। इसका आंसर है विकसित अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है, हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है न्यास के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका आंसर है
डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अब देखते हैं विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था। तो पहला पर आ जाता है अमेरिका, दूसरा पर चीन, तीसरा पर जापान, चौथा पर जर्मनी और पाँचवा पर भारत 2019 के अनुसार, जबकि 2021 तक भारत छठे स्थान पर आ गया है। छठे पर है यूके, सातवां पर फ्रांस, आठवां पे इटली और 9 नंबर पर ब्राज़ील, 10वां पे कोरिया। वे अर्थव्यवस्थाएं जिनका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता वे बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? इसका आंसर है आर्थिक समृद्धि को। नेक्स्ट है यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। नेक्स्ट है किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? इसका आंसर है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की? इसका आंसर है वर्ष 2006 से 7 में, जिसमें 9.6% समृद्धि दर प्राप्त की थी। नेक्स्ट है भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर हेतु होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक के अनुसार वर्ष 2019 में भारत का समृद्धि दर कितनी है? इसका आंसर है 6.5%। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या है? इसका आंसर है मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट है आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? इसका आंसर है वर्ष 2006 से 7 के बीच। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? इसका आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? इसका आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? इसका आंसर है आर्थिक विकास दर। नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है मॉरिस ने वर्ष 1976 में। नेक्स्ट है वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति क्षमता विधि पीपीपी का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है जीआर कैसेल ने। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के अनुसार पीपीपी के आधार पर विश्व जीडीपी में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत रही है? इसका आंसर है 6.7%। नेक्स्ट है भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? इसका आंसर है आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक। नेक्स्ट है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा 1990 में मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका आंसर है महबूब उल हक, जो कि एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? इसका आंसर है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है जीवन प्रत्याशा सूचकांक
की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2019 में किस देश का प्रथम स्थान है? तो 2019 के अनुसार नॉर्वे का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 129वां स्थान और 2021 के अनुसार 131वां स्थान। नेक्स्ट है, किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होती है। राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है साइमन कुजनेट्स को। नेक्स्ट है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है पीसी महालनोबिस। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य क्या है? तो इसका आंसर है उच्च पूंजी उत्पाद लागत अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। नेक्स्ट है, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? इसका आंसर है घरेलू क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? इसका आंसर है भौतिक परिसंपत्तियों का। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका आंसर है बिहार में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1863 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये बताई थी? तो 20 रुपये बताए थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है गोवा में। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय संपकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? इसका आंसर है राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट है, MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? इसका आंसर है कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है C + I + J G + X - M, जिसमें C का अर्थ है उपभोग, I का अर्थ है सकल निवेश, G का अर्थ है सरकारी व्यय और X का अर्थ है निर्यात और M का अर्थ है आयात। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? इसका आंसर है भारत। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है नॉमिनल GDP। नेक्स्ट है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? इसका आंसर है सेवा क्षेत्र से। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत की औसत दर कितनी आकलित की गई है? इसका आंसर है लगभग 30 से 40%। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल मापन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है वर्ष 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? इसका आंसर है C रंगराजन समिति के अनुशंसा पर। नेक्स्ट है, GDP आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया? इसका आंसर है वर्ष 2011-12।
नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर वर्ष 2017-18 का करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समय अवधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों का भी निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर है सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? इसका आंसर है श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। नेक्स्ट है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? इसका आंसर है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट है नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? इसका आंसर है 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? इसका आंसर है हेराल्ड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? इसका आंसर है प्रथम योजना के दौरान। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? इसका आंसर है कृषि का विकास करना। नेक्स्ट है देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? इसका आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? इसका आंसर है पीसी महालनोबिस को। नेक्स्ट है भारत में अनवरत योजना किस अवधि में लाया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1978 से 80 ईस्वी के मध्य में। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? इसका आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है अनवरत योजना का प्रतिपादन कुनार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार डी.टी. लकरवाला को जाता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? इसका आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना के। नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर है डी.आर. गाडगिल मॉडल पर। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन के युग के प्रारंभ में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपगम अपनाया गया था? इसका आंसर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? इसका आंसर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर है आगत निर्गत मॉडल पे। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टि पत्र, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है
7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? इसका आंसर है संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, योजना और अवधि, मुख्य उद्देश्य। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के बीच हुआ था, जिसमें मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और दूसरा उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 ईस्वी तक। इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और भारी उद्योगों का विकास करना। तीसरी योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 ईस्वी तक। इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना तथा असमानता में कमी लाना। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद 3 एक वर्षीय योजनाएं लाई गई थी 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के बीच। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 ईस्वी तक चला था, जिसका मुख्य उद्देश्य था विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत में स्थिरता लाना, सामाजिक समानता स्थापित करना। पंचमी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 ईस्वी तक चला था, जिसका मुख्य उद्देश्य था जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। उसके बाद फिर से वार्षिक योजनाएं लाया गया था 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 के बीच। उसके बाद शुरू हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 ईस्वी, जिसका मुख्य उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारिक संरचना का विकास करना। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 ईस्वी तक। इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार के नए अवसर सृजित करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। उसके बाद फिर से 2 एक वर्षीय योजनाएं लाई गई 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के बीच। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ, जिसका कार्यकाल है 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। इसका मुख्य उद्देश्य था शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करना, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना तथा आधिकारिक संरचनाओं का सुदृढ़ बनाना। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ, जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। इसमें मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास करना, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। ये सभी 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होता है, इसका कार्यकाल है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। इसका मुख्य उद्देश्य था उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद शुरू होता है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 रहता है। इसमें मुख्य उद्देश्य था बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति बनाना और उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना तथा पर्यावरण का संरक्षण करना। ये सभी 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद शुरू होता है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलता है। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, सतत, अधिक समावेशी विकास तथा सकल घरेलू उत्पाद में
8% की वृद्धि। नेक्स्ट है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? इसका आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? इसका आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था? इसका आंसर है 3 बार। नेक्स्ट है, महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर है 9वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? इसका आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना के। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है तीव्रतर एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? इसका आंसर है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। 6ठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। अब है मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। तो इसमें है, कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित हो को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में समानता स्वीकार की जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत वर्ष 1862 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होती है? इसका आंसर है धातु मुद्रा में। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर है गर्म मुद्रा। नेक्स्ट है, स्मार्ट मनी क्या प्लास्टिक मनी है? शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर है क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए। नेक्स्ट है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? इसका आंसर है सतोशी नाकामोतो ने। नेक्स्ट है, भारत रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात 10वीं मुद्रा प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे कहते हैं। इसका आंसर है प्रमाणिक मुद्रा। नेक्स्ट है, विशेष आहरण अधिकार उदाहरण है। इसका आंसर है कृत्रिम मुद्रा का। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? इसका आंसर है जिस मुद्रा का विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। नेक्स्ट है, मुद्रा पूर्ति का माप। तो इसमें यम1 दर्शाता है लोगों के पास मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नगद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ये यम1 से दर्शाया जाता है। और यम2 से यम1 प्लस डाकघरों में जमा मांग जमा यम2 से दर्शाया जाता है। और यम1 प्लस बैंकों के पास अवधि जमाएं अथवा समय जमाएं, ये यम3 से दर्शाया जाता है। और यम3 प्लस डाकघरों में कुल जमा मांग एवं अवधि जमा, ये यम4 से दर्शाया जाता है। तरलता के अनुसार यम1 सबसे ज़्यादा तरल है, उसके बाद यम2, उसके बाद यम3, उसके बाद यम4। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा गुणांक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर है आरक्षित मुद्रा के रूप में। नेक्स्ट है, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं? इसका आंसर है ऐच्छिक मुद्रा के विनिमय से। नेक्स्ट है, मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है?
तो इसका आंसर है मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। नेक्स्ट है, 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट पर RBI द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 तक एक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा तथा एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करने की घोषणा किसने की है? इसका आंसर है फेसबुक ने। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, ऐसे संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है बैंक कहलाता है। बैंकों और इसी तरह के संस्थानों की व्यावसायिक गतिविधियां बैंकिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? इसका आंसर है नीदरलैंड में 1609 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? इसका आंसर है 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? इसका आंसर है चैम्बरलिन आयोग ने वर्ष 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर है वर्ष 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? इसका आंसर है 10,000 तक। अब है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ है तथा वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के हैं। विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां कहा जाता है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ इंग्लैंड को। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पे। नेक्स्ट है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना तथा 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। नेक्स्ट है, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1975 में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा है? इसका आंसर है इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट है, वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? इसका आंसर है निगम उद्योग के लिए। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? इसका आंसर है बैंकों की वित्तीय सुधार से। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति के अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? इसका आंसर है YH मालेगाम समिति। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है? इसका आंसर है 1 जुलाई से 30 जून। नेक्स्ट है, RBI ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई-जून से परिवर्तित कर अप्रैल-मार्च करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि होगा और उसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होंगे। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर है रघुराम राजन समिति, जिसके खुद अध्यक्ष थे रघुराम राजन। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है संघ सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक है। इसका चिन्ह डॉक्टर उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है, नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर है बैंकिंग संरचना में सुधारों से। नेक्स्ट है, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? इसका आंसर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है? इसका आंसर है उपयोग एवं निवेश साख से। नेक्स्ट है,
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय है। तो पहला है देवास में जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, दूसरा है नासिक में जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तीसरा है मैसूर में जो कि कर्नाटक में है, और चौथा है सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंकों या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर है 19 नवंबर 2013 को मुंबई में। नेक्स्ट है भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट है निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की थी? तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक ने। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है, जिसमें है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक तथा केनरा बैंक। ये सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। विश्व की प्रथम केंद्रीय बैंक स्वीडिश रिक्स बैंक की स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में किया गया था। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 29 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को 14 तथा 6 बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए हैं? इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट है भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर है कोच्चि केरल में। नेक्स्ट है लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? इसका आंसर है भारतीय लघु उद्योग बैंक, जिसे सिडबी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? इसका है बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा वर्ष 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना में केंद्र सरकार का 50% हिस्सा होता है, राज्य सरकार का 15% तथा प्रायोजित बैंक का 35% पूंजी निवेश करती है। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? तो इसका आंसर है सिक्किम एवं गोवा में। नेक्स्ट है भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा की शुरुआत की? तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट है लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है नायक समिति का 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? इसका आंसर है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राजभूमि विकास बैंकों को। नेक्स्ट है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट है बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है बेसल मानक। नेक्स्ट है वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना कोष विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? इसका आंसर है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट है स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। नेक्स्ट है किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियां के 9% न्यूनतम पूंजी प्राप्यता का प्रावधान किया गया? इसका आंसर है नरसिम्हन समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी साख समितियां का ढांचा कैसा है? इसका आंसर है त्रिस्तरीय। नेक्स्ट है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां से संबंधित विवादों के निहस्तांतरण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है ऋण वसूली प्राधिकरण। नेक्स्ट है कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋण को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है इरादतन चूककर्ता। नेक्स्ट है केरल देश का प्रथम राज्य है जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक
किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? इसका आंसर है स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में। नेक्स्ट है वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर है झाग में। नेक्स्ट है बैंकों की जमा राशियाँ बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संतुष्टि पर की गई थी? इसका आंसर है एडी गोरबाला समिति, जो कि 1952 ईस्वी में गठन हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? इसका आंसर है देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। नेक्स्ट है असंगठित क्षेत्र की अस्थिरता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? इसका आंसर है स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट है गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन और केरल में कुदुम श्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है शिव रमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। देखते हैं मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति से। तो इसमें है वह स्थिति जब निश्चित समय अवधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में समान स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति में वस्तु की मांग अधिक हो जाती है तथा वस्तु की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर की जाती है? इसका आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर। नेक्स्ट है औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? इसका आंसर है श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इसका आंसर है वर्ष 2011 से 12। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? इसका आंसर है वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। नेक्स्ट है फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? इसका आंसर है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को। नेक्स्ट है अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कर दिया गया है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंक सरकार के किस माध्यम से उधार देता है? इसका आंसर है संविधिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट है भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? इसका आंसर है सावधि जमाएं, फिक्स डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है स्क्यूफ्लेशन। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? इसका आंसर है गतिहीन स्फीति। नेक्स्ट है ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना शाख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? इसका आंसर है गुणात्मक शाख नियंत्रण। नेक्स्ट है अब स्फीति के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत में सतत गिरावट। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है। इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया है, जिसमें ±2% का अर्थात अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। नेक्स्ट है अस्थायी मुद्रास्फीति की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसका आंसर है खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों को। नेक्स्ट है मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? इसका आंसर है प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर। नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई का साधन है। इसका आंसर है मौद्रिक नीति के। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है रेपो रेट का नियमन कौन करता है?
इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का अनुपात का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर है नगद आरक्षित अनुपात, जिसे CRR कहा जाता है। नेक्स्ट है जब भारतीय रिजर्व बैंक का नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है? इसका आंसर है सार्वजनिक लेखा निधि में। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति मापन का सबसे लोकप्रिय माप क्या है? तो इसका आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग अपेक्षा पूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है, जिसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों किसानों एवं ग्राहकों को किस दर पर ऋण देते हैं, उसे कहा जाता है? इसका आंसर है आधार दर। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? इसका आंसर है वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर। नेक्स्ट है भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? इसका आंसर है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट है किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर 2011-12 किया गया था? इसका आंसर है सौमित्र चौधरी समिति के। नेक्स्ट है वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका आंसर है अभिजीत सेन को। नेक्स्ट है विदेशी वाणिज्यिक उधारी को कौन विनियमित करता है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? इसका आंसर है बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण को लागू किया था। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग कहलाता है? इसका आंसर है नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट है CRR तथा SLR को सम्मिलित रूप से आरक्षी अनुपात तथा RBI का नीतिगत अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट है वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट है बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है संविधिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट है वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हा समिति ने क्या सुझाव दिया था? इसका आंसर है संविधिक तरलता अनुपात तथा नगद आरक्षित अनुपात कम करने का। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है मौद्रिक तरलता में कमी आती है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है रिजर्व बैंक का गवर्नर। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 RBI के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है वे ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है फ्लोटिंग दर ऋण। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन के प्रभाव। तो मुद्रास्फीति में उत्पादक को लाभ होता है तथा मुद्रा संकुचन में उत्पादक को हानि होती है। मुद्रास्फीति में उपभोक्ता को हानि होती है, मुद्रा संकुचन में उपभोक्ता को लाभ होता है।
मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ होता है और मुद्रा संकुचन में ऋणी को हानि होती है। मुद्रास्फीति में ऋणदाता को हानि होता है और मुद्रा संकुचन में ऋणदाता को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में निर्यात कम हो जाता है जबकि मुद्रा संकुचन में निर्यात बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति में आयात बढ़ जाता है जबकि मुद्रा संकुचन में आयात कम हो जाता है। मुद्रास्फीति में सार्वजनिक बचत में कमी होती है जबकि मुद्रा संकुचन में सार्वजनिक बचत में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है जबकि मुद्रा संकुचन में सार्वजनिक व्यय कम हो जाता है। मुद्रास्फीति में स्थिर आय समूह में हानि होती है जबकि मुद्रा संकुचन में स्थिर आय समूह में लाभ होता है। मुद्रास्फीति में परिवर्तनशील आय समूह का लाभ होता है जबकि मुद्रा संकुचन में इसे हानि होती है। मुद्रास्फीति में व्यापारिक वर्ग को लाभ होता है जबकि मुद्रा संकुचन में हानि होता है। पेंशनभोगी वर्ग मुद्रास्फीति में उसे हानि होती है जबकि मुद्रा संकुचन में पेंशनभोगी वर्ग को लाभ होता है। ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं वित्तीय बाजार कहलाती है। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार तथा विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आती है। नेक्स्ट है, मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्व अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है अल्पकालिक, 1 वर्ष से कम अवधि के। नेक्स्ट है, विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? तो इसका आंसर है लंदन मनी मार्केट को। नेक्स्ट है, औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है शेयर और डिबेंचर को। नेक्स्ट है, किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 2008 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के लिए होते हैं? तो इसका आंसर है दीर्घकालिक, 1 वर्ष से अधिक के लिए। नेक्स्ट है, वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्व अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती है? इसका आंसर है बॉन्ड। नेक्स्ट है, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? इसका आंसर है सऊदी अरामको। नेक्स्ट है, बुलिश और बेयरिश अवधारणा किससे संबंधित है? इसका आंसर है शेयर बाजार से। नेक्स्ट है, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना वर्ष 1602 ईस्वी में हॉलैंड में की गई थी। नेक्स्ट है, सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है खुदरा विक्रय संगठन। नेक्स्ट है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसित करता है? इसका आंसर है कुशलता में विकास। नेक्स्ट है, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? इसका आंसर है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। नेक्स्ट है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? इसका आंसर है विकास बैंक के रूप में। नेक्स्ट है, बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किसने किया था? इसका आंसर है एडम स्मिथ व रिकार्डो जे गालब्रेथ ने। नेक्स्ट है, बाजार एक आर्थिक प्रकृति है, यह किस ओर रुझान उत्पन्न करती है? इसका आंसर है उपभोक्तावाद की ओर। नेक्स्ट है, कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? इसका आंसर है जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है, कंपनी के डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है लेनदारों को। नेक्स्ट है, भारत के निवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जीवी रामकृष्णा। नेक्स्ट है, ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है स्टैग कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन से क्या आशय है? इसका आंसर है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से। नेक्स्ट है, मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है?
इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? इसका आंसर है पूंजी विनिवेश के लिए। नेक्स्ट है S&P 500 किससे संबंधित है? इसका आंसर है बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचक से। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC तथा IDBI है। नेक्स्ट है BSE ग्रीनक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है? इसका आंसर है 25 कंपनी। नेक्स्ट है KR वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया। नेक्स्ट है शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है? इसका आंसर है सेबी। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सार्वजनिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? इसका आंसर है राष्ट्रीय शेयर बाजार। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इसका आंसर है शेयर बाजार से। नेक्स्ट है एक्सच्यूरीज शब्द किससे संबंधित है? इसका आंसर है बीमा से। नेक्स्ट है विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट है भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्व अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? इसका आंसर है डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसे IRDA कहा जाता है, की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर है वर्ष 1998 से 99 में। नेक्स्ट है RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र में से संबंधित है? इसका आंसर है बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट है साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? इसका आंसर है क्रिसिल, जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है? इसका आंसर है सेबी। नेक्स्ट है सेबी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका आंसर है वर्ष 1992 में। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का स्थापना 1860 तथा इसका पुनर्संगठन 1941 ईस्वी में किया गया था। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और मूडीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना 1909 ईस्वी में और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का स्थापना 1914 ईस्वी में और मुख्यालय न्यूयॉर्क एवं लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपोजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? इसका आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है? इसका आंसर है सेंसेक्स। नेक्स्ट है लंदन मनी मार्केट लेवर को कब समाप्त करने की घोषणा की? इसका आंसर है वर्ष 2021 तक। LIBOR का पूर्ण रूप है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। नेक्स्ट है ISO 9001/2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? इसका आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है? इसका आंसर है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का।
नेक्स्ट है इरडाई का गठन किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई? इसका आंसर है मल्होत्रा समिति के। नेक्स्ट है भारतीय पूंजी बाजार घोटालों को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है? इसका आंसर है सेबी को। नेक्स्ट है निक्की किससे संबंधित है? इसका आंसर है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज एवं अंश मूल सूचकांक से। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक। संयुक्त राज्य अमेरिका का संवेदी सूचकांक है नास्डाक, ब्राज़ील का बोवेस्सा, ऑस्ट्रेलिया के ऑल ऑर्डिनरीज, दक्षिण कोरिया के कोस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट, सिंगापुर के स्टेट्स टाइम, फ्रांस का CAC, जर्मनी का डैक्स, इटली का म्यूबटेल और जापान का निक्की, हांगकांग का हांगसेंग और ब्रिटेन का FTSE। पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़े कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। अब है कर संरचना, टैक्स स्ट्रक्चर। तो इसमें है नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे कहा जाता है टैक्स। नेक्स्ट है भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? इसका आंसर है 24 जुलाई 1860 ईस्वी को। नेक्स्ट है आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? तो इसका आंसर है वस्तु एवं सेवा कर, जिसमें 23% आ जाता है। उसके बाद निगम कर, जिसमें 19%। फिर है आयकर, जिसमें 16% आ जाता है। नेक्स्ट है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो इसका आंसर है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था? तो इसका आंसर है बिहार में 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट है शराब पर उत्पाद कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आंसर है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है उत्पाद कर से। नेक्स्ट है किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर है कराघात। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है हरियाणा, 2005 ईस्वी में लागू किया था। नेक्स्ट है भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश कब किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1996 से 97 में। नेक्स्ट है सरकार ने निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर भी छूट दे दी गई है। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2015 से 20 के दौरान कितने प्रतिशत की समान GDP समृद्धि दर का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है 13.5%। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगाने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? इसका आंसर है अर्ध न्यायिक संस्था। नेक्स्ट है कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? इसका आंसर है KN राज समिति ने 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है? तो इसका आंसर है 10 लाख रुपया। नेक्स्ट है भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है जेम्स विल्सन ने। नेक्स्ट है वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है आयकर। नेक्स्ट है निगम कर किस पर लगाया जाता है? इसका आंसर है घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। नेक्स्ट है निगम कर किस पर लगाया जाता है? इसका आंसर है घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। नेक्स्ट है अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए
निगम कर की आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। नेक्स्ट है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सीमा कर। नेक्स्ट है, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों की समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? इसका आंसर है केलकर समिति ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका आंसर है उपकर। नेक्स्ट है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य उपकर क्या कहलाता है? इसका आंसर है उपकर। नेक्स्ट है, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। नेक्स्ट है, नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर एन.के. सिंह को। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऋण कर। नेक्स्ट है, स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र सरकार करती है तथा संग्रह एवं विनियोजन राज्य सरकारें करती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इसका पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट डे आएगा।